आज का सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो सेशन है आप लोग को बता दें फिर से कि बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 को देखते हुए इतिहास का जो है ये वैदिक सभ्यता का दूसरा लेक्चर लेके हम लोग आए हैं और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो फास्ट में आप लोग जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पीछे क्लास में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 16 से आगे हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वैदिक नदी यानी कि वैदिक काल की महत्वपूर्ण जो नदियां थी उस नदियां में दिया गया कि वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक एक के साथ की जाती है। या कह सकते हैं कि सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आस्किनी के नाम से जो है वैदिक काल की जो नदियां थी उस नदी को यानी कि आस्किनी जो है वर्तमान में किस नदी को कहा जाता है। यानी देखेंगे पहला ऑप्शन है प्यास, सेकेंड ऑप्शन है रावी, थर्ड दिया गया चेनाब और फोर्थ दिया गया झेलम। यानी कि आस्किनी जो है एक वैदिक नदी यानी कि पुराना नाम था और उसका नया नाम की अगर बात किया जाए तो वैदिक नदी आस्किनी को जो है रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी नदी, जो कि मुख्य रूप से पंजाब के क्षेत्र में ये बहती है। और बताएं तो ये रावी नदी जो है ये किसके यानी सिंधु की सहायक नदी, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम ये सब जो है ये सब किसका है? तो सिंधु नदी यानी सिंधु नदी का जो है सहायक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी नदी। और रावी को किस नाम से वैदिक काल में जाना जाता था? यानी कि आस्किनी। अगर बात इसमें करेंगे ब्यास नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था? यानी बिपाशा, यानी कि बिपाशा जो है ब्यास नदी का प्राचीन नाम है। ठीक है, यानी कि रावी नदी का क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किस नदी के तट पर जो है दसराग युद्ध हुआ था। दसराग युद्ध की अगर बात करें तो दसराग युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था? ये तो रावी नदी, या कभी कभी ऑप्शन में आपसे पूछा देगा कि आस्किनी नदी। ध्यान रखेंगे कि रावी नदी का ही वैदिक जो है वैदिक काल में उसको आस्किनी कहा जाता था। तो इस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रावी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल यानी कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद जो है ये क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें टोटल जो है अगर ऋग्वेद में मंडल की बात किया जाए तो टोटल जो है 10 मंडल। कितने मंडल है? टोटल 10 मंडल, जिसमें कि मंडल 2 से लेकर मंडल 8 तक ये जो है सबसे पुराने मंडल है। और ये पहला और 10वां मंडल जो क्या है? सबसे नवीनतम मंडल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल यानी कि 9वां मंडल जो है किसको समर्पित है? पहला ऑप्शन दिया गया कि इंद्र और उनका हाथी, सेकेंड दिया गया उर्वशी एवं स्वर का, थर्ड दिया गया कि पौधे और जड़ी बूटी से संबंधित वेदांत, या फोर्थ दिया गया कि सोम और इस पेय पर नाम के देवता का। यानी कि कहेंगे ऋग्वेद के 9वां मंडल जो है सोम देव को, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि सोमदेव और इस पेय पर, यानी सोम क्या था कि एक जो है आर्यों को पीने वाले जो पेय पदार्थ था सोमरस। ठीक है, और जो है 9वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है किसका? तो सोम और इस पेय पर नामांकित देवताओं का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है देखेंगे ऋग्वेद में टोटल जो है कितने मंडल? तो टोटल जो है 10 मंडल था। ठीक है, जिसमें कि सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो सबसे नवीनतम मंडल पहला और 10वां, पहला और 10वां यानी कि पहला मंडल एवं जो है 10वां मंडल जो है ये क्या था? सबसे नवीनतम मंडल। और सबसे प्राचीन मंडल की बात किया जाए तो दूसरा से 9वां मंडल तक क्या है? सबसे प्राचीन मंडल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। मतलब जो है उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो शासक थे ये कहाँ के थे? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट दिया गया काशी के, सेकेंड है केकई के, थर्ड है पंचाल के और फोर्थ दिया गया विदेह का। ये जो आपको दिया गया, ये जो आपका महाजन पद दिया गया, इस महाजन पद में जो है आप देखेंगे कि महाजन पद, थोड़ा महाजन पद के बारे में बात कर लेते हैं कि महाजन पद देखेंगे आप इसमें, तो प्राचीन काल में यानी कि महाजन पदों की संख्या कितनी? तो टोटल जो है 16 महाजन पद। और इस 16 महाजनों पदों की जो है चर्चा यानी जानकारी जो मिलती है दो प्रमुख ग्रंथ है उससे मिलती है। तो एक जो हो गया आपका बौद्ध ग्रंथ, एक जो है आपका बौद्ध ग्रंथ और दूसरा जो है आपका जैन ग्रंथ। एक जो है बौद्ध ग्रंथ था, दूसरा क्या था? जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में जो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो है आपका 16 महाजन, अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था, इससे जो हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र, ठीक है, जैन ग्रंथ एक कौन सा है? भगवती सूत्र से जो है, भगवती सूत्र जो कि एक जैन महत्वपूर्ण ग्रंथ था और इससे जो हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। अगर 16 महाजन पदों की बात करें तो 16 महाजन पदों में सबसे जो है प्रमुख महाजन पद जो बना था लास्ट में जाके कौन सा? तो मगध, ठीक है। और मगध पे शासन करने वाले सबसे पहला जो शासक थे वो थे हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, ठीक है। तो ये जो आपको दिया गया है उपनिषद काल में राजा अश्वपति जो शासक थे, अश्वपति जो शासक थे अगर बात करेंगे तो ये जो है अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो काशी के, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर देखेंगे पंचाल, पंचाल के विदेह यानी कि पंचाल, आप देखेंगे यहाँ पे कि 16 महाजन पदों में आपको बता दें कि 16 महाजन पदों में दो ऐसा महाजन पद था जो कि भारत से बाहर था, और जो है सबसे पूर्व में जो है अंग महाजन पद और जो है सबसे दक्षिण में जो है अस्मक महाजन पद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस समय अगर देखेंगे ऋग्वेदिक काल में, क्योंकि उस काल में जो है सभा और समिति नामक दो संस्थाएं होती थी और उसी से सभा और समिति के द्वारा जो है राजाओं का चयन किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो पहला ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद में, सेकेंड दिया गया सामवेद में, थर्ड दिया गया यजुर्वेद में और फोर्थ दिया गया अथर्ववेद में। यहाँ पर बात करें तो वेदों की संख्या कितनी? तो टोटल जो है 4 वेद है, जिसमें कि सबसे प्राचीन जो वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद और जो है अथर्ववेद। अगर बात करेंगे ऋग्वेद में तो गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया? तो यानी कि गायत्री मंत्र की चर्चा जो है यानी कि गायत्री मंत्र जो लिया गया ऋग्वेद से। अगर सामवेद की कहा जाए सामवेद, तो सामवेद जो है ये आपका संगीतों का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ का चर्चा किसमें किया गया? तो यानी कि यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जो है जादू टोना की चर्चा किया गया। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस वेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? तो इसका अगर देखेंगे तो यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद में जो है सभा और समिति की दो जो है पुत्रियां कहा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किससे विश्वास करती थी? मतलब जो है ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? पहला ऑप्शन दिया गया मूर्ति पूजा में, मूर्ति पूजा में, सेकेंड में दिया गया एकेश्वरवाद में, थर्ड दिया गया देवी पूजा में और फोर्थ दिया गया बलि एवं कर्मकांड में। यानी कि ऋग्वेदिक काल में अगर देखेंगे तो ऋग्वेदिक काल में जो है मुख्य रूप से जो है ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में। अगर बात करेंगे इसमें तो इसमें जो है देवी की पूजा, यानी कि मुख्य रूप से जो अगर देखेंगे उसमें जो है मिट्टी को यानी कि उर्वरा की देवी समझकर जो है उसकी पूजा क्या करते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवी पूजा। यानी कि मुख्य रूप से उसमें जो है
धरती की पूजा होती थी। ठीक है, धरती की पूजा जो है उर्वरा की शक्ति के रूप में जो है धरती की पूजा होती थी, यानी कि देवी पूजा। आगे इसमें देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। मतलब जो है निष्क, निष्क जो है ये किस अंग का आभूषण था, यानी कि ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है कहाँ पर मुख्य रूप से ये पहना जाता था। पहला ऑप्शन दिया गया कान, सेकंड दिया गया गला, थर्ड दिया गया बाहू यानी कि बाह में, और फोर्थ दिया गया कलाई में। अगर देखेंगे ऋग्वेद में जो है ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है किस अंग पर, यानी कि निष्क जो है एक प्रकार के उस समय आभूषण हुआ करता था, और ये जो है कहाँ पहना जाता था, यानी कि बाजू पर, यानी कि बाहू पर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी। आप देखेंगे ये जो है बाह पे जो है ये पहना जाता था निष्क, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली क्या थी। मतलब जो है ये जो है ऋग्वेदिक यानी कि वैदिक युग में जो है प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, यानी कि उस समय का जो है शासन प्रणाली किस प्रकार का शासन हुआ करता था। पहला दिया गया निरंकुश शासन हुआ करता था, या प्रजातंत्र शासन हुआ करता था, गणतंत्र शासन हुआ करता था, या वंश परंपरागत राजतंत्र हुआ करता था। आप देखेंगे कि वैदिक उस समय आप देखेंगे इसमें जो है ऋग्वेदिक युग में, यानी कि वैदिक युग में जो है शासन की प्रणाली ये किस प्रकार की थी। तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में जो है सभा और समिति मिलकर दो संस्था हुआ करती थी, और वही संस्था के द्वारा जो है राजाओं की चुनाव होता था। तो इसको हम कह सकते हैं कि निरंकुश तो होगा नहीं, ठीक है, प्रजातंत्र होगा नहीं, क्या हो जाएगा ये गणतंत्र, यानी कि वंश परंपरागत राजतंत्र होगा नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो गणतंत्र, यानी कि गणतंत्र जो है उस समय हुआ करता था। आप देखेंगे कि महाजन पद में आप अगर महाजन पद के बारे में आप जानते होंगे तो उसमें जो है एक महाजन पद हुआ करता था लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य में जो है वो सबसे जो है प्रथम गणतंत्र हुआ करता था। इसका आंसर जो हो जाएगा गणतंत्र। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्री भागवत श्री भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में ये लिखी गई थी। तो पहला ऑप्शन दिया गया आपका संस्कृत भाषा में, सेकंड दिया गया उर्दू भाषा में, थर्ड दिया गया पाली भाषा में, और फोर्थ दिया गया हिंदी भाषा में। तो इसका आंसर जो हो जाए क्या हो जाएगा संस्कृत भाषा में। उस समय आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है यानी कि जितने भी ग्रंथ जो लिखा गया वो मुख्य रूप से किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी उस समय जो आर्य लोग भारत आए थे, उस समय जो है आर्य लोग जो भारत आए थे, और आर्यों का मुख्य जो भाषा क्या था संस्कृत था, और जितने भी ग्रंथ जो लिखा गया था मुख्य रूप से आर्यों के द्वारा ही लिखा गया था। तो उसमें जो आप देखेंगे उसका जो भाषा ही क्या था संस्कृत था, यानी कि जो लोग संस्कृत बोलते थे उसे आर्य कहा जाता था, और जो संस्कृत नहीं बोलते थे उसे क्या कहा जाता था अनार्य कहा जाता था। यानी कि जो इसका जो भाषा जो हो जाए क्या हो जाएगा यानी संस्कृत भाषा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया कि सुमिलित करना, मतलब एक साइड दिया गया वेद और सेकेंड साइड दिया कौन सा वेद जो है किससे संबंधित है। इसमें आप देखेंगे
कि दिया गया है कि सुमिलित करना है, जिसे अथर्ववेद, अथर्ववेद में किसकी चर्चा दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगर आप देखेंगे तो सामवेद को जो है संगीत, सामवेद में जो संगीत की चर्चा दिया गया, उसको आप देखेंगे अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जो है जादू टोना यानी कि बलि का चर्चा किया गया। उसके बाद जो है ऋग्वेद में जो मुख्य रूप से ईश्वर की महिमा की चर्चा किया गया, यानी कि बहुत सारे जो है ये मंत्र इसमें है ईश्वर की महिमा का। उसके बाद जो है यजुर्वेद में देखेंगे तो औषधि से संबंधित दिया गया, तो यानी कि इसको अगर मैचिंग करेंगे तो किससे कौन मैच करेगा, तो ए का हो जाएगा, ए 2 मैच करेगा, उसका बी जो है 1 मैच करेगा, उसके बाद जो सी 3 और ये डी जो है 4 मैच करेगा, मतलब 2 1 3 4। तो 2 सामवेद हो जाएगा, सामवेद में जो है चर्चा किया गया संगीत का। यजुर्वेद में जो है औषधि संबंधित, एक मिनट, अथर्ववेद में जो है औषधि हो जाएगा और यजुर्वेद में क्या हो जाएगा, बलि हो जाएगा। इसका अगर आप देखेंगे तो एक जो मैच करेगा किससे, 1 3 से, 2 मैच करेगा 1 से, उसके बाद जो है 3 मैच करेगा 2 से और 4 4 से, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। उसके बाद जो है ऋग्वेद में जो है किसकी चर्चा किया गया, ईश्वर की महिमा, यानी कि बहुत सारे मंत्र है जो कि ईश्वर की महिमा से है। उसका यजुर्वेद में देखेंगे तो बलिदान, बलिदान से विधि से, यानी कि विधि, यानी कि यज्ञ के बारे में दिया गया। और सामवेद में जो है किसके बारे में दिया गया, यानी कि संगीत के जनक जो है सामवेद कहा जाता है। इसको अगर देखेंगे तो मैच जो करेगा 1 3 2 1 3 2 और 4 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राग, यानी कि 10 राज्यों का युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया। पहला ऑप्शन दिया गया प्रोसनी, सेकेंड दिया गया सरस्वती, थर्ड दिया गया बिपाशा और फोर्थ दिया गया अस्किनी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो नदियां का जो नाम दिया गया, ये मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की नदी है, तो ये जो आपका ऋग्वेदिक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन गया, कहा यह गया है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं के, यानी कि 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखेंगे पुरुषनी नदी, और पुरुषनी को जो है ब्यास नदी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है पुरुषनी नदी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषनी नदी पर जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया। देखेंगे यहाँ पे कि सत्यमेव जयते शब्द जो है अशोक स्तंभ या कहीं भी आप देखे होंगे एक सत्यमेव जयते शब्द लिखा हुआ है, आखिर ये कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है, बताते हैं। अच्छा, मुझको लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क सही से नहीं मिल पा रहा है इसको।
नेट सही से नहीं काम कर रहा है, इस वजह से हो रहा है। देखिए इसमें दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया मनुस्मृति, सेकेंड दिया गया भागवत गीता, थर्ड दिया गया ऋग्वेद और फोर्थ दिया गया मुंडकोप इस उपनिषद। इसमें आप देखेंगे कि वेद जो है टोटल वेदों की संख्या 4 उस समय वेद लिखा गया, उसके बाद जो उपनिषद लिखा गया। अगर देखेंगे इसमें मनुस्मृति, ठीक है, सबसे पहले अगर दिया गया मनुस्मृति, तो मनुस्मृति जो क्या है ये मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति जो है कौन सा है, ये मनुस्मृति है। उसके बाद जो है भागवत गीता, ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद। आप देखेंगे सतमेव जयते शब्द जो लिया गया कहाँ से लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया सतमेव जयते। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मनुस्मृति की बात करें तो ये मनुस्मृति जो है, ये मनुस्मृति जो है ये क्या है, तो ये जो है सबसे प्राचीन स्मृति जो है कौन सी है, मनुस्मृति। और मनुस्मृति को जो है हिंदू धर्म का हिंदू धर्म का जो है ये ग्रंथ माना जाता है, यानी कि मनुस्मृति। और किस प्रकार ग्रंथ है, ये कानूनी ग्रंथ। ध्यान रखेंगे कि मनुस्मृति को जो है हिंदू धर्म का कानूनी ग्रंथ भी माना जाता है, और जो कि सबसे पुराना स्मृति है। और जो आप देखेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ये वेद है चारों वेद में। और सतमेव जयते शब्द जो लिया गया कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया।
देखिए क्वेश्चन दिया गया 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई। मतलब जो है वेद जो चार है उस चारों वेद में ये आपसे पूछा गया है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जो है चर्चा की गई। मतलब जो है संस्कृति के बारे में जो सूचना दी गई किस वेद में, कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग का। पहला ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और आप जानते हैं कि सबसे जो है पुराना वेद कौन सा है चारों वेद में? सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा। एक बार आप लोग जो है जितने लोग लाइव हैं एक बार कंफर्म कर लीजिए तो वीडियो सही से चल रहा है। बफरिंग कर पहुंचाने वीडियो चल। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद में सब चारों वेद में जो सबसे पुराना जो वेद है कौन सा है? यानी कि ऋग्वेद है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा? यानी कि कृष्ण भक्ति, आप देखेंगे कृष्ण भक्ति जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है ये कौन सा है? पहला ऑप्शन है महाभारत, सेकेंड दिया गया श्री भागवत गीता, थर्ड दिया गया गीत गोविंद और फोर्थ दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आप देखे होंगे कि मतलब कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण भक्ति के बारे में जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है कौन सा है? यानी कि श्री भागवत गीता। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो है ग्रंथ माना जाता है। और अगर बात करें महाभारत, महाभारत को जो है जय संहिता, यानी कि महाभारत को जो है जय संहिता के जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है बिना मैम। 28 का जो है बी दिए सही है। थोड़ा नेट प्रॉब्लम कारण जो है ना बहुत ज्यादा बफरिंग कर। देखिए महाभारत को जो है महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि यहाँ पे मीमांसा होगा। ठीक है, यानी मीमांसा या पूर्व मीमांसा, यानी कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो थे ये कौन थे? पहला ऑप्शन दिया गया
जेमिनी, सेकंड दिया गया बादर वांद वांद्रायण, थर्ड दिया गया कपिल और फोर्थ दिया गया गौतम। वॉइस क्लियर है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम कारण जो है बफरिंग ज्यादा कर रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक, इसका जो प्रतिपादक जो थे कौन थे। पहला ऑप्शन दिया गया जैमिनी, सेकंड दिया गया बादरायण, थर्ड दिया गया कपिल और फोर्थ दिया गया गौतम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैमिनी। यानी कि जैमिनी जो है मीमांसा या पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक जो है किसे कहा जाता है, यानी कि जैमिनी का। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या था। यानी कि आप देखेंगे उस समय कि यानी कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है कितना था। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है 1/3, 1/4 जो है 4 था, 1/6 था या 1/ जो है 8 था। आप उसमें देखेंगे महाजन पदों में, आप उससे पहले जो है वैदिक युग में देखेंगे तो वैदिक युग में जो है जब लोहा का यानी उत्तर वैदिक युग में जब लोहा का आविष्कार हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है जो जन था वो क्या बन गया, धीरे धीरे जो महाजन पद बनना बनना शुरू हो गया। मतलब महाजन पद में जो आप देखेंगे बहुत सारे जो अपने एक महाजन पद का जो एक राजा बन गया था, और राजा जो है अपने राज्य का विस्तार के लिए और अपने आप को प्रभुत्व दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़ा बड़ा जो है किला का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। उसमें आप देखेंगे तो जब किसी भी राज्य को निश्चित तरीका से चलाने के लिए उसको टैक्स की जरूरत पड़ती है, और उसमें देखेंगे आप कि महाजन पदों में जो है टैक्स जो है लागू हो गया था। वही क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी क्या थी। पहला ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/6 या 1/8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1/6। यानी कि उस समय धर्म शास्त्रों को जो आप देखेंगे उसमें जो है आपको भू राजस्व की दर जो है 1/6, 1/6 जो उस समय निश्चित किया गया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो है टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पे सीरियल नंबर 1 के बाद 38 आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 में जो दिया गया है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। मतलब निष्क जो है आपको अभी भी क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे कि प्राचीन भारत में निष्क निष्क से जाने जाते थे। पहला ऑप्शन दिया गया स्वर्ण आभूषण, सेकेंड दिया गया गाय, थर्ड दिया गया तांबे के सिक्के और फोर्थ दिया गया चांदी के सिक्के। तो उस समय जो है उस समय आप देखेंगे तो निष्क निष्क क्या था कि निष्क जो है एक प्रकार का आभूषण था, और वो जो है मुख्य रूप से बाजू पर यानी कि बाजू पर जो है ये बांधा जाता था। तो निष्क क्या था, तो एक प्रकार का आभूषण था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे कौन, यानी कि निष्क जो है ये एक प्रकार का आभूषण था जो कि मुख्य रूप से कहाँ पे बांधा जाता था, यानी बाजू पर ये बांधा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आभूषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि वैदिक नदी यानी कि वैदिक काल का जो नदी थी कुंभा, कुंभा यानी कि इसको काबुल कहते हैं, कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता था। यानी कि कह सकते हैं कि वैदिक जो नदी कुंभा यानी काबुल, काबुल जो है ये मुख्य रूप से कहाँ पर थी। ये पहला ऑप्शन दिया गया अफगानिस्तान में, सेकेंड दिया गया चीनी तुर्किस्तान में, थर्ड दिया गया कश्मीर में और फोर्थ दिया गया पंजाब में। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान जो ये काबुल जो है कहाँ की नदी थी, यानी वैदिक नदी जो थी ये कहाँ का, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान की नदियां थी काबुल। और काबुल जो है मुख्य रूप से कहाँ पे बहती थी, ये अफगानिस्तान में। अगर देखेंगे सोने के सिक्के, बिल्कुल सही है।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली था, यानी कि जो है कपिल मुनि जो है किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया पूर्व मीमांसा, सेकंड दिया गया सांख्य दर्शन, थर्ड दिया गया न्याय दर्शन और फोर्थ दिया गया उत्तर मीमांसा। यानी कह सकते हैं कि कपिल मुनि जो है ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो थी ये कौन सी थी। तो चार ऑप्शन है, चारों का जो है चारों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली जो था ये सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल मुनि जो है किस दर्शन के प्रवर्तक थे ये, तो सांख्य दर्शन के ये प्रवर्तक कौन थे, ये कपिल मुनि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कपिल मुनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, यानी कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया अर्थशास्त्र, सेकेंड है राजनीतिक शास्त्र, थर्ड दिया गया चिकित्सा और फोर्थ दिया गया धर्म। यानी कि आप देखेंगे कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित थे। तो ये जो है मुख्य रूप से किससे, यानी कि चिकित्सा, यानी कि चरक जो है किससे हो जाएगा, चिकित्सा से। यानी कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है किस विषय से संबंधित है ये जो हो जाएगा चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यज्ञ संबंधित विधि विधाओं का पता चलता है किस वेद से। तो अभी अभी क्वेश्चन हम इसका डिस्कशन कर भी चुके हैं कि यज्ञ संबंधित विधि विधाओं, यानी कि यज्ञ से संबंधित जो है विधि विधाओं का जो चर्चा किया गया किस वेद में। आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यजुर्वेद। और यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधित जितने भी विधि विधान होते हैं उसका चर्चा किस में दिया गया, यजुर्वेद में। अगर अथर्ववेद की बात की तो अथर्ववेद में जो है जादू टोना की चर्चा किया गया। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वैदिक यौगिक समाज मतलब वैदिक यौगिक सभा क्या था। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि गांव के व्यवसायियों लोगों की संस्था थी, सेकंड दिया गया कि राज दरबार होता था, थर्ड दिया गया मंत्री परिषद थी, या राज के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। यानी कि वैदिक युग में सभा यानी सभा और समिति अगर देखेंगे तो सभा जो उस समय क्या होता था, आप देखेंगे वैदिक युग जो मुख्य रूप से ये ग्रामीण सभ्यता थी और इसमें जो है मुख्य रूप से लोग जो है पशुपालन करते थे। और इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी और इसमें लोग व्यवसाय करते थे। ये जो है वैदिक योगिन सभा यानी कि गांव के व्यवसायी लोगों का जो है संस्था, ये तो नहीं होगा। राज दरबार होता था, ये भी नहीं होगा। उसका मंत्री परिषद, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय जो है संस्था थी सभा। यहाँ पे संस्था हो जाएगा। ठीक है, क्या थी ये, संस्था थी सभा। और इसी संस्था के द्वारा जो है वैदिक काल में जो जन लोग होते थे, ठीक है, उसका चुनाव सभा और समिति के द्वारा की जाती थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा यानी संस्था होती थी वैदिक युग में सभा। और सभा और समिति के द्वारा जो समय राजाओं को चुना जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि एक साइड दिया गया आपको उपवेद और सेकेंड साइड दिया गया संबंधित वेद, यानी कौन सा वेद जो है किससे संबंधित है, कौन सा वेद किससे संबंधित है ये दिया गया। पहला इधर दिया गया उपवेद है और उधर दिया गया संबंधित वेद, यानी कौन सा वेद जो है किसका उपवेद है। जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यानी कि ऋग्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद क्या है।
क्या सेशन को जो है बस यहीं तक रखते हैं।